फर्रुखाबाद से सुरेश गुप्ता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट में अपने पिताजी की प्रेरणा से जीवन भर लोगों की सेवा करता रहूंगा। राकेश साध। मेरे पिताजी सहदेव नारायण साध एक समाज सेवक थे। उन्होंने ही यस एंड साध ट्रस्ट की स्थापना कर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों, दिव्यांगों, बीमारी से पीड़ित लोगों की सहायता की। उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं के पद चिन्हों चलकर चलाकर अपने जीवन भर लोगों की अनवरत सेवा करता रहूंगा। ये बात एसएन ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी राकेश साध ने एक मुलाकात के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद में डॉक्टर रजनी सरीन के संयोजन में एवं अमर साध उदय बौथम व उनकी टीम के देखरेख में अभी तक चाहे देवी आपदा हो, चाहे बाढ़ आई हो या कोरोना काल हो या सर्दियों में कंबल व कपड़े वितरण करना एवं स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांग शिविर गाकर दवाएं एवं दिव्यांग उपकरण वितरण करने के साथ साथ युवा युवतियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी देना है। एक पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि कैंसर की स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श चल रहा है। शीघ्र ही कैंसर रोगियों के लिए भी शिविर का आयोजन कर उनका इलाज कराया जाएगा। वहीं उन्होंने पूछे गए सवाल पर बताया कि जवाब देना जल्दबाजी होगी, हो सकता है कि महिलाओं, गरीबों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाएगा। आगे भविष्य में या किसी गंभीर बीमारी जो अनेकों हैं, कैंसर वगैरह है, शुगर वगैरह है, इसके लिए कोई स्वास्थ्य सेवा की प्लानिंग है क्या आपकी? आज डॉक्टर रजनी से हमारा इस बारे में विमर्श हो रहा था और बहुत जल्दी हम इस बात पर पूरे सिस्टम के अंदर अपना जो हमारा पूरा हमारे छोटे भाई या जो और ट्रस्टीज हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। बात करके हो सकता है बहुत जल्दी हम कैंसर सेवा के लिए डॉक्टर से बात करके कुछ चालू करेंगे। हमने बहुत पहले देखा, लगभग 40-50 साल पहले, यहाँ जो अधिकांश गरीबों को रोजगार सदवाड़े के माध्यम से मिला। अब वो किसी कारणवश जनप्रतिनिधियों का या शासन का सहयोग नहीं मिलने से यहाँ से पलायन हो गया। ये तब क्षेत्र जो है रोजगार के लिए पिछड़ा हुआ है। तो युवा युवतियों के लिए कोई रोजगार का विषय में क्या कोई रणनीति बनेगी आगे? इसके ऊपर जवाब देना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन हम ऐसे कुछ विचार कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बने जिसके लिए, जैसे आपको पता है मैंने कंप्यूटर की एक पढ़ाई की सेवा चालू की हुई है, जिसके अंदर हम बच्चों को आज क्योंकि युग में कंप्यूटर जरूरी है, कंप्यूटर सिखा रहे हैं। तो इसी माध्यम से भी सोचेंगे किस तरीके से रोजगार, स्वतः रोजगार का कोई भी सिस्टम बनाया जा सके जिससे कि यंग जनरेशन को स्वतः रोजगार मिले। क्योंकि जो अब पलायन हो चुका है, लोगों ने बाहर स्टेब्लिश कर लिया, वो तो वापस आने से रहे, वो तो कोई वापस नहीं आएगा। लेकिन इनको ही इतना शिक्षित करना होगा कि ये खुद अपना रोजगार बनाए। जो आपने कंप्यूटर शिक्षा केंद्र खोला है, तो उसके क्या डिप्लोमा बच्चों को मिलेगा क्या यहाँ से? हाँ, उसके अंदर 1 साल का जो बच्चा पूरा करता है उसको बाकायदा हम डिप्लोमा देते हैं। धन्यवाद। साथ ही ये बरसों से आपका जो सेवा भाव का कार्य चल रहा है, कभी स्वास्थ्य विभाग का शिविर लगता है तो कभी दिव्यांग शिविर लगता है। ये सेवा भाव आपको किसकी प्रेरणा से कब आपको मिला? अब ये सेवा भाव हमारे मन में हमारे पिताजी की दी हुई सीख से आया, क्योंकि हमारे पिताजी सेवा भाव में बहुत रहते थे और उन्हीं के नाम से ये एसएन साध ट्रस्ट बना है। और इस ट्रस्ट की स्थापना भी हमारे पिताजी ने की थी। जब पिताजी हमारे स्वर्गवास हुए उससे पहले उन्होंने हमें इस सेवा कार्य में लगाया था। अब ये सब सेवा कार्य तो मेरे लिए क्या कहते हैं, जैसे नशा बन गया है कि मेरे को सेवा कार्य करके दिल में बहुत अच्छा लगता है। कितने वर्ष पहले हुआ था? मैंने तो ये, मेरे पिताजी ने तो ये बहुत पहले चालू किया था, मैं साल याद नहीं, लेकिन मेरे पिताजी 2008 में गुजरे थे, उस समय से मैं कर रहा हूँ। वर्तमान समय में देखा गया है कि पिता माँ बाप की सेवा लोग अपने समय से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जो है संकल्प सेवा और समय न भूल कर समय पे आकर यहाँ आप दिव्यांगजनों, अन्य गरीबों पे आप सहायता करते रहते, इसके पीछे क्या है? सबसे बड़ा राज इसके ऊपर था भगवान की देन है हमारे ऊपर। भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपा मेहर की हुई है
कि मेरे को लगता है इस सेवा से मेरे को जैसे किसी को एक तृप्ति मिलती है, खाना खा के किसी का पेट भरता है, मेरे को भी सेवा करके लगता है कि मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है कि भगवान ने मेरे को इस काबिल बनाया, मैं सेवा कर सका। देखा गया है कि आपके साथ साथ आपके भाई, आपका पूरा परिवार, आपके लड़की दवाद भी आकर हमने देखा है, इसमें अपना सहयोग करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, और इससे आपको क्या शांति मिलती है, आपका परिवार संतुष्ट रहता है? सब परिवार का जहाँ तक सवाल है, परिवार को भी अब इस सेवा करने में एक शांति मिलने लगी है और इसीलिए परिवार हमारे साथ आता है। और जब कभी किसी कारणवश, स्वास्थ्य कारणवश मैं नहीं आ सकता हूँ तो हमारा परिवार आके इसको पूरा करता है।